व्हाट्सअप यूडी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट अपने पेरेंट्स से मिलता है, फिर आर्ट के पेरेंट्स वॉल की साइड पर आगे बढ़ जाते हैं। इस वाले वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट अपने मन में कहता है अगर ये अपनी जान इसी तरह से खतरे में डालेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ काश मेरा प्लान काम कर जाए। इसी के साथ ये सभी लोग किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कैथलीन आर्ट से कहती है तुम्हारी फैमिली मीटिंग तो छोटी सी थी, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट कहता है उन्हें वॉल की साइड पर आगे बढ़ना था, मैंने उन्हें देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। कैथलीन कहती है शायद मुझे भी अपने भाई से मिलना चाहिए, लेकिन मुझे तो उसकी जरा भी याद नहीं आती। ऐसा सुनकर आर्ट और सिल्वी को अजीब लगता है। आर्ट कहता है ठीक है, लेकिन उसके मुंह पर मत ऐसा कहना। इतने में गार्डियन कहता है ठीक है, फैमिली की बातें तो होती रहेगी, लेकिन तुम्हारे प्लान के बारे में क्या? आखिर तुम किस तरह के डिवाइस की बात कर रहे थे? कैथलीन कहती है हाँ ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। आर्ट कहता है वेल, अगर उसे डिवाइस की बजाय एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। क्या तुम्हें याद है तुमने कंबस्टियम के बारे में क्या बताया था, जो कि लंबे समय तक पूरी शिप को पावर दे सकता है? हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और एक शिप बनाएंगे जो कि पानी की बजाय जमीन पर चलेगी और उसे हम ट्रेन कहने वाले हैं। यह सुनकर गार्डियन कहता है ट्रेन? आखिर किस मानवइष्ट के पिछवाड़े से तुमने ऐसा नाम निकाला है? आर्ट कहता है क्या तुम्हें ब्लूप्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए? इतने में ही फटाक से गार्डियन आर्ट के हाथ से ब्लूप्रिंट छीन लेता है। हेस्टर गार्डियन से कहती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को खोलने से पहले कम से कम बिल्डिंग के अंदर तो चलो। लेकिन ये बंदा ब्लूप्रिंट देख भी चुका होता है और बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है इससे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। अगर हमें ब्लैकबेंड सिटी को केलबर्ग और एक्सायर से कनेक्ट करना है तो बीच की नदियां प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन कुछ वाटर और अर्थ मेजेस की मदद से इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जा सकता है। यह सब सुनकर आर्ट कहता है पहले फोकस ब्लैकबेंड सिटी को वॉल के साथ कनेक्ट करने पर होना चाहिए। बड़ी सिटीज को कनेक्ट करना भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ग्रेट माउंटेन्स, ताकि सोल्जर्स की मदद की जा सके। गार्डियन एक्साइटमेंट के साथ कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी मदद से अपन नई सिटीज भी डेवलप कर सकते हैं। आर्ट कहता है नई सिटीज? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कैथलीन कहती है तीनों ही किंगडम्स में सिटीज की लोकेशन टेलीपोर्टेशन गेट के ऊपर डिपेंड करती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके और बड़ी सिटीज को डेवलप किया जा सके। ये सुनकर आर्ट कहता है अरे वाह, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से हिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। अजी कद्दू का बदलाव, हिस्ट्री चैप्टर्स बढ़ा रहा है, यहाँ के बच्चे इसे बहुत गालियां देंगे। गार्डियन कहता है एक फेमस आर्टिफिसर के सामने ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। खैर शायद मुझे ही अपना बोरिया बिस्तर बांध देना चाहिए और किसी नई हॉबी पर काम करना चाहिए। आर्ट कहता है अभी से तुम रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि इस आइडिया के इंचार्ज तुम ही हो जो कि काउंसिल को इस बारे में बताने वाला है। गार्डियन कहता है मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम खुद के काम का क्रेडिट मुझे क्यों लेने दे रहे हो? आर्ट कहता है क्योंकि अगर ये आइडिया किसी फेमस आर्टिफिसर का होगा तो काम कराना ज्यादा आसान होगा, वैसे भी ज्यादा मेहनत का काम तो तुम ही करने वाले हो। गार्डियन कहता है हाँ, लेकिन फिर भी। इसके बाद गार्डियन काफी ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, प्रपोजल का काम मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्डियन यहाँ से भाग जाता है। हेस्टर कहती है इस बुढ़ऊ के अंदर एड्रेनलिन दौड़ने लग गया है, हमेशा तो ये आलसी भरे मूड में रहता है। जैसे ही ये लोग भी सिटी के अंदर जाने लग जाते हैं, कैथलीन आर्ट से कहती है अभी से वापस जाने की बजाय क्यों न हम ये रात साथ में गुजारे। ऐसा सुनते ही भाई इन तीनों का रिएक्शन देखो, भाई ये पगलेट लड़की कुछ भी बोल देती है। अचानक से ही कैथलीन को भी समझ में आता है और काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है आज का दिन काफी लंबा था, कल से तो ट्रेनिंग ही करनी है और ब्लैकबेंड सिटी में मैं काफी लंबे समय से नहीं आई थी, इसीलिए क्या हम कम से कम डिनर के लिए भी नहीं रुक सकते? ऐसा सुनकर आर्ट फिर हंसने लग जाता है, भाई ये हरामी अब तो जानबूझकर मजे ले रहा है। कैथलीन कहती है तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ सही सही सजेशन दे रही हूँ जनरल लेवाइन। आर्ट कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे आइडिया पर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम कोई ऐसा सजेशन दोगी। अब हम
हमारी मेंटर का जो डिसीजन होगा हम वही करेंगे। ऐसा सुनकर हेस्टर कहती है, वेल अगर हमारे जनरल को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज रात की ड्रिंक्स वो खरीद कर देने वाले हैं तो ठीक है। आर्ट आगे बढ़ते हुए कैथलीन से कहता है, हम ब्रू ऑर्डर करेंगे। ये जानकर ब्यून को पक्का जलन होगी। इन दोनों को देखकर हेस्टर अपने मन में कहती है, आज से पहले प्रिंसेस को कभी भी मैंने इतना खुलकर जीते हुए नहीं देखा है। ये हमेशा ही मुझे किसी और की याद दिलाती है और दोस्तों वो इंसान है जैस्मिन। आर्ट कहता है, मैंने पहले भी नोटिस किया तुम उस शराब की दुकान तरफ देख रही थी। क्या यही असली कारण है कि तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो, है ना? कैथलीन कहती है, एक महान पॉलिटिशियन को पता होता है कि कब जवाब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और हेस्टर एक दुकान पर बैठे होते हैं। आर्ट कहता है, कैथलीन कहाँ गई? हेस्टर कहती है, वो तुम्हारे ट्रेन आइडिया को लेकर प्रपोजल्स तैयार कर रही है ताकि नोबल्स उसे आगे पुश कर सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे जोक के कारण से उसे अभी भी अजीब फील हो रहा है। आर्ट कहता है, ट्रेनिंग स्किप करने के लिए मुझे उसके मजे नहीं लेने चाहिए थे। हेस्टर कहती है, तुम उन काफी कम लोगों में से हो जो कि उसके मजे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें ये करते रहना चाहिए। आर्ट कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसके रॉयल गार्ड के मुंह से मैं कुछ ऐसा कुछ सुनूंगा। हेस्टर कहती है, मैं ऐसे इंसान की तौर पर कह रही हूँ जिसने कि उसे 15 सालों तक देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम उसके साथ इस तरह से कंपेटिबल हो। कैथलीन की पर्सनैलिटी के कारण से उसके लिए फ्रेंड्स बनाना काफी मुश्किल है। अगर वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती भी है तब भी वो असली फ्रेंड्स नहीं बना पाती। आर्ट कहता है, मुझे भी इस बात की खुशी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा कोई है साथ देने के लिए। मैं श्योर हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है कैथलीन का इतना अच्छा इंसान होने के पीछे, और शायद से जैस्मिन के पीछे भी। ऐसा सुनकर हेस्टर हंसते हुए कहती है, ये दोनों तो वैसे भी अच्छे इंसान बननी ही थी, खासकर जैस्मिन। उसने सब कुछ खुद के दम पे किया है। तुमने कहा था तुम मेरी फैमिली को जानते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ट्विन हॉर्न्स के कारण से जानते हो। आर्ट कहता है, इतना ही नहीं, जब मैं एक एडवेंचरर था जैस्मिन ही मेरी गार्डियन थी। हेस्टर कहती है, तब तो तुम फ्लेम्सवर्थ हाउस के बारे में सब कुछ ही जानते होगे। आर्ट कहता है, नहीं सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफी कुछ जानता हूँ। हेस्टर कहती है, जैस्मिन मेरे छोटे भाई की लड़की है। जैस्मिन एक अच्छी लड़की है जिसे कि अपने भाइयों बहनों से भी कोई शिकायत नहीं है। ऐसा सुनकर आर्ट सिल्वी से पूछता है, क्या कभी जैस्मिन ने बताया था कि उसके कितने भाई बहन हैं? इसका जवाब सिल्वी को भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों जैस्मिन के लगभग 5 से 6 भाई बहन है। हेस्टर कहती है, जैस्मिन का फादर बहुत ही प्राइडफुल इंसान है, इतना ज्यादा प्राइडफुल कि हमारी पूरी जनरेशन में ऐसा कोई नहीं है। उसने उम्मीद करी थी कि जैस्मिन कम से कम डुअल एलिमेंटल तो बनेगी ही, लेकिन जैसे ही सभी को पता चला जैस्मिन सिर्फ विंड एलिमेंट इस्तेमाल कर सकती है, उसने उसे बाहर निकाल दिया। इस बात का मुझे हमेशा से पछतावा है कि मैं जैस्मिन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इस बात की काफी खुशी है कि उसे अच्छे लोगों का साथ मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटिया इंसान होने के कारण तुम मेरे भाई के बारे में कुछ भी कह सकते हो। आर्ट कहता है, रिलैक्स, जैस्मिन के लिए बैटल लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हेस्टर कहती है, मैं सिर्फ श्योर कर रही हूँ कि तुम मेरी फैमिली नेम की इंसल्ट ना कर पाओ। आर्ट चीयर्स करते हुए कहता है, अब तुम फाइनली एक फ्लेम्सवर्थ की तरह बातें कर रही हो। वैसे आपके भाई अब क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि ज्यादातर फ्लेम्सवर्थ वॉर में पार्ट ले रहे हैं। हेस्टर कहती है, मुझे आखिरी खबर मिली थी कि ट्रोडियस वॉल के पास मेन फोर्स का कैप्टन है। जैसे ही हेस्टर इतना कहती है, अपन देखते हैं यहाँ पर 2 लोगों की एंट्री हो जाती है। ये लड़की कहती है, ट्रोडियस महान फ्लेम्सवर्थ हाउस से, और आप जरूर से हेस्टर फ्लेम्सवर्थ हो, है ना? मेरे फादर आपके ही बैटेलियन में थे। हेस्टर कहती है, अच्छा, उस डिवीजन में तो बहुत सारे सोल्जर्स थे। लड़की कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत स्टोरी सुनी है कि आपने एटिस्टिन की बैटल कैसे लड़ी थी। हेस्टर कहती है, हाँ वो एक बहुत ही बढ़िया बैटल थी। लड़की कहती है, मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। पीछे वाला लड़का कहता है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और अब की ड्रिंक मेरी साइड से। हेस्टर कहती है, एक्चुअली आज नहीं, आज मुझे दूसरा काम है। इतने में पीछे से
से आर्ट कहता है, आप फिलहाल में ऑफ ड्यूटी हो और कुछ ड्रिंक्स तो डिजर्व करती हो। आर्ट धीरे से हेस्टर के कानों में कहता है, कैथलीन की चिंता मत कीजिए, वो ठीक रहेगी। वैसे भी आपको इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखना है, इससे पहले कि ये लोग नोटिस करे कि यहाँ पर एक लांस भी मौजूद है। हेस्टर कहती है, वीरियन ने तुम्हारे बारे में सही कहा था, तुम एक शैतान बच्चे हो। सिल्वी कहती है, तुम तो काफी ज्यादा चालू इंसान हो। आर्ट कहता है, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरी प्यारी मेंटर को मेरे अलावा भी किसी और से फ्री ड्रिंक्स मिल सके, इसमें और गलत क्या है। सिल्वी कहती है, तुम कर्मा के चंगुल में फंसने वाले हो। आर्ट कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और इतने में ही भाई साहब यहाँ पर दो बच्ची आ जाती है जो कि कहती है, आप तो वही नए लांस आर्थर लेवाइन हो, है ना। आर्ट कुछ बोल पाए इससे पहले ही यहाँ पर कैथलीन आ जाती है जो कि कहती है, हाँ लेकिन आज के दिन ये ऑफ ड्यूटी है। ऐसा कहते हुए कैथलीन आर्ट के साथ बैठ जाती है। मैं देख पा रही हूँ तुम दोनों ने मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दी। आर्ट कहता है, अभी तो एक ही ड्रिंक हुई है जिसे कि पार्टी तो नहीं कहा जाना चाहिए। पीछे वाली लड़की धीरे से कहती है, ये तो प्रिंसेस है, तुम्हें क्या लगता है कहीं ये दोनों दूसरी लड़की कहती है, माय गॉड, मैं अभी जाकर सभी लड़कियों को बताने वाली हूँ। कैथलीन कहती है, हेस्टर को एंजॉय करता देख अच्छा लग रहा है, ये काफी ज्यादा मेहनत करती है। आर्ट कहता है, हाँ हेस्टर ने बताया कि तुम्हारी फैमिली के साथ ये काफी लंबे टाइम से है। कैथलीन कहती है, जितना मुझे याद है उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन पर्सनली ये मुझे जाइरस के बाद असाइन हुई है और तब से मुझे हेस्टर और उसकी एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है। आर्ट कहता है, क्या कर्टिस के लिए भी कोई पर्सनल गार्ड असाइन किया गया है। कैथलीन कहती है, नहीं, उसी काम के लिए ग्रोडर है। सिल्वी कहती है, ग्रोडर मुझे वो पसंद है। आर्ट कहता है, सिल्वी ग्रोडर को मिस कर रही है। कैथलीन कहती है, हाँ मैं भी। आर्ट कहता है, लेकिन कर्टिस को नहीं, है ना। कैथलीन कहती है, वो हमेशा से ही थोड़ा प्रोटेक्टिव है, हमारे पेरेंट्स ने उसके अंदर डाल दिया है कि मेरा ख्याल रखना उसकी ड्यूटी है। जब भी मैं लाइब्रेरी में ज्यादा लंबे समय तक रहती हूँ वो मुझे बाहर भेजने के लिए इनकरेज करते रहता है, लेकिन हमेशा वो मेरे आसपास भटकते रहता है कि मुझे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। मुझे लगता है अगर हम रॉयल्टी नहीं भी होते तो भी वो ऐसा ही रहता। उसने लगभग लांसलर एकेडमी में अपने रोल को मना ही कर दिया था क्योंकि उसे हेजिटेशन हो रही थी कि मुझे अकेला छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन मैंने उसे मनाया कि वहाँ पर उसकी जरूरत है और मैं सही थी। वहाँ पर वो काफी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है, मुझे उसके ऊपर गर्व है, लेकिन उसके बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है और ये बात मैं तो उसे कभी नहीं कहने वाली। जब अगली बार मैं उसे देखूंगी मैं उसे और सभी लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ। आर्ट कहता है, मुझे इस बात की काफी खुशी है कि तुम भी मुझे मेंटर की तरह असाइन की गई हो। कैथलीन कहती है, हाँ मुझे भी। आर्ट कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम कर्टिस और सभी लोगों को देख पाए, काफी लंबा टाइम हो चुका है। क्या तुम्हारी क्लेयर के साथ कुछ भी बातचीत हुई है। ऐसा सुनते ही कैथलीन चुप हो जाती है और उसके दिमाग में क्लेयर के साथ वाली मेमोरीज आ जाती है जहाँ पर क्लेयर ने इन लोगों से क्लियरली मना कर दिया है कि आर्ट को उसकी कंडीशन के बारे में कुछ भी ना बताए। कैथलीन को कुछ भी कहने में काफी दिक्कत आ रही होती है, लेकिन अचानक से ही भाई ये पूरा का पूरा कब गटक जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं फॉर्मली रिक्वेस्ट करती हूँ डांस करने के लिए। और ऐसा कहते ही भाई ये बंदी आर्ट को लेकर भाग जाती है डांस करने के लिए। आर्ट कह रहा होता है, अरे रुको जरा, ठीक है हम कर रहे हैं डांस। ऐसा कहते हुए आर्ट एक अजीब स्टेप करने लग जाता है। बेचारी कैथलीन भी बिना कुछ सोचे कॉपी करने लग जाती है। आर्ट कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ पर बॉलरूम म्यूजिक बजेगा। कैथलीन कहती है, मुझे तो यही लगा, लेकिन किस्मत खराब है। आर्ट हंसने लग जाता है, फिर कहता है, ठीक है कैथलीन, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसी के साथ आर्ट और कैथलीन साथ में डांस करने लग जाते हैं। भाई ये बंदी भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन सैडली मेन फीमेल कैरेक्टर तो टेसिया है जो कि ज्यादा बेटर है। पता नहीं दोस्तों मेरी टेसिया कहाँ पर है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है उसका चेहरा नहीं देखा। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और भाई साहब अपन लोग देखते हैं टेसिया को जो कि जंगल में अपनी टीम के साथ होती है। भाई टेसिया का नाम लिया और टेसिया सामने आ गई, कहीं ये हम दोनों के सच्चे प्यार की निशानी तो नहीं। ओ मागो टुरुला। अबे साले
अचानक से ही बिना बात के टेसिया डार्वस को पीट देती है और कहती है अचानक से ही मुझे अपने अंदर गुस्सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या रीजन हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है मैंने वीडियो काफी दिनों बाद डाला है क्योंकि तुम्हारे भाई को मेंटल फैटिग हो गया था। भले ही तुम लोगों को फील ना हुआ हो क्योंकि तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब लग रहा था। कोई भी ये मत कहना कि डिप्रेशन होगा, भाई डिप्रेशन बिल्कुल ही अलग चीज होती है। पता नहीं दोस्तों, लेकिन काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल ही एकदम अजीब फीलिंग आ रही थी। खैर दोस्तों, लेट वीडियो लाने का एक और फायदा है, एक चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है और एक चैप्टर 1-2 दिन बाद आएगा, यानी कि एक वीडियो का जुगाड़ तो और हो चुका है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, जो कि मैं एग्जैक्टली 17 तारीख 8 बजे शाम को डालने वाला हूँ। उम्मीद है सारे भाई लोगों से इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द। खैर अब ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, बाय बाय।